बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज आपकी सदा सदा ही जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निर्मलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बागृह की लाज, बागृह की लाज। बोलिए श्री धाम के धनी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने आप को एकाग्रित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक बाई जी के नूरी चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी जिनके दान हृदय में मेरे जुट के सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी विराजमान है। आपके श्री नूरी चरण कमलों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए उनके चरणों में यही अर्जी लगाते हुए कि मेरे धाम के दूल्हा अब हमको जागृत कर लीजिए और मैं सब जागने के इस मूल मिलावे में जो रूहें एकत्रित हो रही है, ये जो मेला लग रहा है बाहर से नहीं अंदर का मेला, इसमें हमको जागृत कर लीजिए। श्री गुम्मट जी दरबार इस चौखट को मैं प्रणाम करती हुई अंधा सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान वांग में स्वरूप में मेरे धाम के दूल्हा किस प्रकार बैठे हुए ये प्रेम रूपी बांसुरी बजा बजा कर हमको बुला रहे हैं। और बार बार आह्वान कर रहे हैं, आओ रुको। इस दुनिया में इस संसार में मैंने तुम्हारे लिए एक ठोर बनाया है। जिस प्रकार रास में मैंने तुम्हारे लिए एक वो वृंदावन चुना, जहां पर इस संसार से हटकर मैंने तुम्हारे लिए प्रेम रूपी बांसुरी बजाकर तुम सबका नाम ले लेकर आह्वान किया कि आओ सखियों, उस परम धाम के रस का अनुभव करें। लेकिन जब तो हमें नहीं पता था, बस ये आत्मा सुनती हुई बदौड़ी चली गई कि मेरे कहना मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि 52 दिन के रूठे हुए थे।
और जैसे ही दिल में वो आवाज पहुंची, तो पूरा ही अंतःकरण, पूरी ही चेतना, पूरी ही सुरता, पूरा ही तन विचलित हो गया। और जो ये जिस हाल में है, उसी हाल में छोड़कर तुरंत भाग पड़े। प्रेम था, पहचान भले ही नहीं थी, सब कुछ छोड़कर भाग चुकी। न किसी को घर की चिंता, न परिवार की मर्यादा, न बच्चों का मोह, कुछ नहीं। लोग लाज मर्यादा सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ पड़ी, क्योंकि वो प्रेम का बल था। आज भी, अभी भी वो ही लीला चल रही है। आज भी मेरे धाम के दूल्हा इस संसार से अपनी वृत्ति को हटाकर कुम्मट जी दरबार के तलहटी में किस प्रकार ध्यान अवस्थित बैठे हैं। अब ध्यान अवस्थित बैठकर कर क्या रहे हैं? यही प्रेम रूपी बांसुरी बजा बजा कर हमारा नाम ले लेकर पुकार रहे हैं कि आओ रूहो। कहने पागले आपन चलिए, वो ही पग धरिए जो तुमने वृद्ध से राज में जाते समय धरे थे। लेकिन कितना अंतर पड़ गया। ब्रज में पहचान नहीं थी तो भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग चले, लेकिन अब मेरे धाम के दूल्हा ने सब कुछ पहचान करा दी। दिखा भी दिया मैं यहाँ हूँ, बता भी दिया कैसे आना है, बता भी दिया ये संसार क्या है, ये पिंड क्या है, ये मोह के बंधन क्या है। लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ना कैसे? मेरे धनी ने ये भी बदल दिया कि तन से तुम आओ या ना आओ, लेकिन अंदर की रहनी से वो तुम कमलवत हो जाओ। यही तुम्हारे हृदय में ही मैं इस पद्मावती पुरी को खड़ा कर दूंगा। जल में रहिए, कोरे रहिए। जब तुम्हारी रहनी घर में ही इस संसार से उदासीन मन रहे, हर पल तुम्हारे हृदय में मैं रहूं, तुम्हारी कथनी करनी रहनी में बदल जाए, तो यही पद्मावती। तू आए या ना आए, लेकिन मैं तेरे पास दौड़ा आऊंगा। जब तू एक कदम बढ़ाएगी तो मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। जो याद करो मोहे एक बार, तो मैं 10 बार जी जी कर कर करूँ तुम्हें याद। इतना प्यार, इतना लाड़ मेरे धनी दे रही है। लेकिन क्यों? प्रेम की परीक्षा के लिए। देखो मेरा इश्क लेकर कौन दौड़ सी आती है। सब कुछ सुन रहा है, लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे। ये मेरे धनी हमारे प्रेम को आजमा रहे हैं। आज से तो राज में अपने प्रेम का बल देकर ले गए, लेकिन जो दावा किया था कि एक बार नहीं 100 बेर देखो आजमा के भले न भूले। अब मेरे धनी ये ज्ञान से पहचान देकर हृदय इतने सख्त कर दिए
कि तुझे याद करने की भी फुर्सत नहीं। लेकिन फिर भी, हे मेरे धाम के दूल्हा, अब ये सारी सिचुएशन देखकर बस आपकी अन्ना, आपकी दुल्हन यही कहती है, हम तो हारिया हारिया। पता था हमें ब्रज से रात में गए तो वो आपके प्रेम का बल था। अब पता चला कि ऐसा हुआ क्यों, कि पहचान न होने के कारण भी हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ पड़े। लेकिन अब सब कुछ पता होते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या कारण है? ये आपका जोश है, ये आपके इश्क का जोश था। इसके बल से हम बन गए, लेकिन नहीं, अब जब तुम अपना इश्क मेरा बल नहीं दोगे, वो इश्क का जोश नहीं दोगे, तब तक हम बिल्कुल, आप बता रहे हो, हम सुन रहे हैं। आप माया से बोलने हो वो हो, लेकिन हम माया से उसे मेरे इस रूहों के मूड मेले में मुझे एक बात कर लीजिए, ताकि मैं अपने धाम के अपने सुखों को दे सकूं, मेरे धाम के दूल्हा। बस हम लोगों की यही दीन पुकार है, यही करुण पुकार आपके चरणों में बारंबार है। इस माया के, इस फरामोशी के पर्दे को हटा दीजिए और अपने दर्शन देकर हम लोगों को बंधा दीजिए। आप मेरे दुल्हा, मैं आपकी दुल्हन हूँ। दुल्हा का कर्तव्य होता है अपनी दुल्हन को हर प्रकार का आनंद दे, हर प्रकार का सुख दे। आपके दोनों चरण पकड़कर आपकी रूह यही कामना करती थी, चाहूं मैं बुजरगी ना चाहूं मैं खिताब खुदाए, और इश्क दीजिए मोहे अपना, वही वही सब। बस मेरी यही मनोकामना है, अपने हृदय का वो प्रेम दीजिए। जिस प्रेम के लिए दुनिया तरसती है, जिस प्रेम की रज के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश लालायित होते हैं, और जिस पर मेरा अपना अधिकार है, जो मैं प्रेम स्वरूपा हूँ, उससे तरसती रहूं। बड़ी विडंबना मेरे धर्म के लिए। कहने के लिए प्रेम ध्वजा है, कहने के लिए प्रेम स्वरूपा है, लेकिन प्रेम से तरसते रहे, मोह के बंधन में बंधे रहिए, नहीं, चित्त पर्दे को हटा दीजिए। वो प्रेम उनकी दृष्टि दे दीजिए, उनकी दृष्टि दे दीजिए, जिससे मैं आपको रूप से नहीं, बैठे बैठे मैं अपने धाम के उन अखंड से रमन कर सकूं। एक तू जो हृदय में आ जाए, तो और क्या चाहिए? तेरा प्यार मिल जाए, तेरी दृष्टि मिल जाए, तो एक तेरे इश्क पर चौदह लोग ब्रह्मांड दीवाना। एक मेहर की दृष्टि डाल तो दे मेरे प्रियतम, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जो आप चाहे तो वो सब कुछ पर मुझे। अब हम सब,
हम सब लोगों की यही इच्छा है कि अब इस काल माया के आवरण को हटाकर अपने से योग कर लीजिए। सब लोगों के मेले में मिला दीजिए और फिर मुझे अपने धाम लेकर चलिए, जहाँ मैं अपने धाम, अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ के संग भांति भांति की लीलाओं में आनंद ले सकूं। मैं अपने धाम रंग महल में होने वाली उस अति गहन आनंद लीला में रसमग्न हो सकूं, जिसमें मैं हमेशा डूबी रहती। क्यों मेरे धनी? क्योंकि वहां तो मैं डूबी रहूंगी, डूबी रहती थी, लेकिन उसका स्वाद तो नहीं ले पाती। अब उसका स्वाद ले सकती हूँ। सुंदर रंग महल, जिस मेरे प्यारे रंग महल के सामने ही बिल्कुल सुंदर चांदनी चौक, जिस चांदनी चौक के नूरी रेती किस प्रकार से झिलमिला रही है, मैं इस सुंदर शोभा को देख सकता हूँ। ये मेरी बात। उस झिलमिलाती हुई सुंदर रेती, उसमें आए हुए सुंदर फूल, जो कैसे हीरे मानिक मोतियों की भांति जगमगा रहे हैं, की सुंदर शोभा को देख सकता हूँ। उसे अपने जमुना जी और रंग महल के मध्य आए हुए इन सात वनों को देखो, इनकी खुशबू लूं, इनका रस लूं। ये क्या है मेरे धनी? क्यों है ये रंग महल के बिल्कुल सम्मुख ही, क्यों अमृत वन है? ये अमृत ही तो आपके हृदय का प्यार, आपकी वो बड़ी नजर, आपके अंदर का वो प्रकाश, यही तो अमृत है। जिस अमृत का पान करके रूह तो निहाल होती होती है, लेकिन ये गुण कहने से पैदा होने वाला जीव भी इस आनंद को प्राप्त करता है, ये कहने नहीं। अमृत जिसको पान करके कोई भी मृत्यु को प्राप्त कर, ये है अमृत। सबसे बड़ा फल क्या है मेरे धनी? इस मानव तन को पाकर ये जीव भी अपने धनी को पा जाए, ये भी सुहागी हो जाए, तो और इससे बड़ा अमृत क्या है? एक माया का अमृत है, जिसमें यहाँ के सांसारिक सुख उपभोग है, धन का, पुत्र का, पति का कितना सुख है, खान पीन का, पहनने ओढ़ने का, ये सब अमृत है। इसीलिए माया का एक गुण अमृत है। अमृत रूप रस छल बल अकल, ये सब माया के गुण है, लेकिन मेरे धनी ये मेरे धाम का अमृत है, मेरे धाम का वो वैभव है, मेरे धाम का वो प्रेम है। कहने के लिए कह रहे कि अमृत है, अमृत वन है। फल ही क्यों दिखाया? क्योंकि इससे बड़ा फल और कोई नहीं। आत्म का फल यही है। ये अमृत मिल जाए, हम मृत्यु से बाहर हो जाए, इस अज्ञानता से बाहर हो जाए और प्रकाश में डूब जाए।
इसीलिए तो इसीलिए तो अर्जी की जाती, लेकिन अज्ञान तन की कहाँ पर वो अमृत है पता ही नहीं चलता। कहाँ पर सत्य है, कहाँ पर असत्य है। अस्तो माँ सदगम है और तमसो माँ ज्योतिर्गम, मृत्यो माँ वर्तन। असत्य से सत्य की ओर चले तभी तो ये अमृत मिलेगा। जब अमृत मिलेगा तो मृत्यु से पार हटकर अमृत को प्राप्त करते हैं। ये है अमृत। ये मेरे धनी के अंदर का प्रेम है, उनके अंदर का नूर है, उनके अंदर का प्रकाश है, जिसमें मेरे धनी ने संकेत बता दिए कि ये यहाँ फल का रूप दिया, फल का नाम दिया। तो यहाँ फलों का राजा कौन है? आम। इसलिए हर चीज को उत्तम से उत्तम चुन कर दिया। जैसे नूर का उपमा दी, उज्ज्वलता की उपमा दी तो हीरे की दी। तो यहाँ फल, तारतम का फल जागनी विचार, ये तारतम का फल है। तारतम का फल सोई ले, विश्वास करे सो तो भी जाए। ये फल है, ये अमृत है। मेरे धनी की प्रेम भरी नजर मिल जाए, उनके अंदर का नूर मिल जाए, इससे बड़ा अमृत क्या होगा? जिसको पाकर जीव इस मृत्यु के आवागमन से छूट जाता है और अखंड सुख का भागी बनता है। इस असत्य को छोड़कर सत्य की पहचान कर, इस अंधकार से हटकर प्रकाश की ओर चला जाता है। तो यही तो प्रकाश है। ये चांदनी चौक क्या है? चांदनी चौक मेरे रंग महल के उस मुख्य द्वार से निकलता हुआ वो प्रेम रूपी अमृत है, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म जो करोड़ों ब्रह्मांड बनाकर मिटाते हैं, उनकी भी एंट्री नहीं, उनको भी नहीं। चिद और आनंद की जो लीला है, उस लीला की एक बाहर झलक है, प्रकट युग में। इसी प्रकाश में उनका मन उस आनंद का अनुभव करता है। जिस प्रकार मेरा ये मन अंदर चित के आनंद को अनुभव नहीं कर सकता, उसी भांति राज जी महाराज जी का ये सत अंग जो अक्षर ब्रह्म के रूप में है, उस चिद और आनंद की लीला से अनभिज्ञ है। जिसको कह दिया अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, और शो सुध अक्षर को नहीं किन विद के ली करत। मेरे धनी की अति कृपया है कि आज के विशेष दिन धनी के दिल में आया। मेरा ये सत अंग अक्षर ब्रह्म है, रोज दर्शन करने आता है, रोज देखता है कि इस रंग महल में क्या लीला हो रही है। आज मैं चल उसको उस प्रकाश की अनुभूति तो करता, लेकिन रस नहीं ले पा रहा। हम भी इनमें घूमते थे फिरते थे, लेकिन इस हकीकत से वाकिफ नहीं थे। ये लीला देखो, धनी की कारीगरी देखो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हर रूप में धनी ही लीला करने वाले, चाहे सतंग के रूप में है, चाहे आनंद अंग के रूप में है, धनी है क्योंकि स्वलीला अद्वैत है। जैसे मेरे दो हाथ, दाएं हाथ को बाएं हाथ का नहीं पता, बाएं हाथ को दाएं हाथ का नहीं पता, लेकिन चेतना को शब्द था। आज मेरे धनी के दिल में आई, मैं अपने सत को आनंद दिखाऊं और आनंद को सत दिखाऊं। तो अक्षर बन यानी मन को मार्फत का अनुभव कराया, और मार्फत में रहने वाले हम लोगों को हकीकत का परिचय करा दिया कि देखो क्या है, ये चांदनी चौक क्या है? ये अंदर से निकलता हुआ प्रकाश। जिस प्रकाश को आज अक्षर ब्रह्म भी अनुभव कर,
तो भला जो धनी का प्रकाश हो, उसके अंदर वो अनुमान आ। तो धनी क्या कर रही है, अपने अंदर की शोभा, यही दो वृक्ष एक राज्य के रूप में और एक श्यामा जी के रूप में खड़े हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। अमृत और एक पशु, क्यों दो वृक्ष दिखाए, एक जैसे क्यों नहीं दिखाए। जब अमृत वन है, आम के वृक्ष है, तो आम का ही क्यों नहीं दर्शाया, अशोक का क्यों दर्शाया। क्या लिखा, इस अमृत को पान करते ही सारे शोक दूर भाग जाएंगे, सारे दुख, शोक का मतलब दुख कष्ट, सब दूर हो जाए। कब, जब ये प्रकाश हृदय में आ जाए। जब ये प्रकाश हृदय में आ जाएगा तो सारे शोक दूर हो जाएंगे। जब ये आनंद हृदय में आएगा, ये अमृत हृदय में आएगा, और करने वाले कौन है। इसीलिए लाल रंग का जो वृक्ष है, वो मेरी श्यामा जी की तरफ आनंद स्वरूप में आया है, शोभा के स्वरूप में आया है। इसीलिए तो लाल सागर, जो नीर सागर की उपमा थी, मेरी श्यामा जी का प्रतीक है। और हरा जो अशोक का है, वो मेरे धनी का प्रतीक है, कि देखो मैं तुम्हें किस प्रकार तुम्हारी सेवा करके तुम्हें आनंदित करता हूँ, जिससे शीतलता मिलती है और दुख दूर हो जाता है, जिससे यहाँ माया हटकर परम धाम का वो वैभव हृदय में उतर जाता है। ये ऐसा अशोक है। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये दो मोम और तीसरी चांदनी क्यों दिखाई मेरे धनी ने। एक दूसरे, ये दोनों लीलाएं दिखा रही है कि तुम अंदर के चिद और आनंद की भी देखो, और सत और चिद की भी देखो, बाहर इनकी शोभा को भी देखो कि किस प्रकार से सुंदर मेहराबें बनी हुई है, किस तरह से एक एक नग एक एक पत्ता किस तरह से जगमगा रहा है। ये तीसरा प्रकाश है, उसको भी देखो। इसीलिए दोनों का थोड़, दोनों का सुख लेने की शुरुआत यहां से हो जाती है। इसीलिए तो यहीं पर दोनों की दृष्टि पड़ती है, और खेल में भी आने से पहले यहीं पर ही मिला है। जाह्नवी चौक ने खड़े अक्षरब्रह्म को हमने तीसरी भूमिका से देखा, और अक्षरब्रह्म ने यहाँ से हमें तीसरी भूमिका में, और यहीं पर है पशु पक्षी अक्षरब्रह्म को दर्शन देते हैं। और अक्षरब्रह्म भी यहीं से खड़े होकर उस तीसरी भूमिका के छज्जे पर विराजमान धाम धनी का वो सुंदर दीदार करते हैं। लेकिन अब से पहले उस आनंद से वाकिफ नहीं थे, जो आज यहाँ आनंद का सत से और सत का आनंद से मिलन है। तो यहाँ इसीलिए इन वृक्षों की दो भूमिएं दिखाई और तीसरी चांदनी दूसरे वृक्ष।
इन वृक्षों की सुंदर शोभा, इनसे निकलता हुआ नूर, वो प्रकाश यदि हृदय में आ जाए, इस वृक्ष का अगर एक पत्ता और उस पत्ते के किनार पर जड़ा हुआ रत्न, और उस रत्न के अंदर से निकलता हुआ वो नूर, उस नूर की निकलती हुई किरण, उस किरण की निकलती हुई तरंग, उस तरंग का भी एक एहसास यदि आत्मा में आ जाए, तो जब इसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता, तो भला नीचे बिछी हुई वो रेती, जैसे मानो कह रहे हैं कि लोगों से जड़ा हुआ एक नूरी गलीचा बिछा दिया, इस तरह से ये उज्जवल हुई थी, अपने अंदर सारे रंगों को समाहित किए हुए है। माना ये रेती क्यों दिखाई? रेती तो यहाँ माया का प्रतीक है। जिस रेत में, जिस रेगिस्तान में हम भटके हुए थे, लेकिन यहाँ ये विकारों से भरी हुई रेती होती। रेती का एक एक कण अलग अलग होता है। इस जीनी के अंदर यदि वनों के अंदर रेती की उत्पन्ना क्यों? क्योंकि रेती के अंदर यहाँ पे की वो चमकता हुआ जो चांदी होती है, वो उत्तम अति उत्तम होती है। क्रीड़ा के लिए रेती सर्वोत्तम। तो ये मेरे धनी के हृदय के गुण जो है, वो गुण ही यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जिन गुणों में पशु पक्षी, जिन गुणों में हम रूहे भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हैं, तो भला जब ये प्रकाश आएगा, तो क्या इस प्रकाश में नहीं रंग करेंगे? मिट्टी के कण चिपके हुए होते हैं, उनमें क्रीड़ा नहीं की जा सकती। और रेती के कण अलग अलग होते हैं, जिनमें आसानी से खेला जा सकता है, मुट्ठी भरी जा सकती है, एक दूसरे के ऊपर डाला जा सकता है, उसमें आसानी से धसा जा सकता है। इसीलिए तो देखा यहाँ पर भी पशु पक्षी रेती में कितनी क्रीड़ाएं करती हैं। रेती को देखकर अलग ही एक मस्ती छा जाती है। इसीलिए तो मेरे धनी ने ब्रज में भी आए तो रेती रमन करके दी, रास में भी देखा तो कुंज की रेती में लीला की। ऐसे ही ये रेती ऐसी रेती नहीं है, रेती की तो उपमा दी। ये मेरे धनी के हृदय के अंदर के बिखरते हुए मोती हैं, जिनमें वो नूर प्रकाश, जब लोगों के अंदर ये आनंद आएगा, तो क्या इनको की तुलना नहीं करेंगे? अशोक अमृत के वृक्ष के रूप में मेरे धनी नहीं हुए, फिर इस अमृत के वन का कितना विस्तार, ये भी दो हम और तीसरी चांदनी ही क्यों दिखाए मेरे धनी? क्योंकि यहाँ आनंद और शब्द एक होकर लीला होता है। तो भला उस रस की खुशबू कितनी होगी? यहाँ कह रहे कि अमृत के वन है, लेकिन इनमें छोटे 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 सभी क्या है, सभी मेवों के वृक्ष भी है, सभी फलों के वृक्ष भी उपलब्ध है। क्योंकि एक में सब है और सब में एक है, तो सबको मिलाकर ही तो ये अमृत बन रहा है। सबको मिलाकर ये अमृत बन रहा है। इसलिए कह दिया कि ये अमृत वन है, और इसके भी दो ही भाग करके दिखाई। इसके मध्य से ही क्यों रास्ता जा रहा है पाट पाट? क्योंकि ये अमृत
जो आज तक मेरे धनी के हृदय का अनछुआ प्याला था, आज उसको हम सब रूहें छू छू कर देख रही हैं, उसका पान करके देख रही हैं। और अक्षर ब्रह्म भी जो आज तक अनभिज्ञ थे, वो भी इस अमृत का आज पान कर रही है कि मेरी रूहें कौन सा आनंद लेती है। उस आनंद का थोड़ा मैं भी तो सुगंधी हूँ, मैं भी तो उस रस में डूबूं। ऐसे मेरे धाम के थे। दिखा रहे हैं कि देखो सखियों, ये तुम्हारा अमृत वन है, जिसमें तुम हमेशा क्रीड़ा करती थी, लेकिन इसके रस से वाकिफ नहीं थे। आज इसके रस का पानी, और इसी रास्ते से सुंदर बाट घाट की शोभा, जहां पर झील कर तुम नए नए श्रृंगार करते हो, फिर इन फूलों का रस पान करते हो। बाट घाट के समूह भी क्यों दिखाया, ये चांदनी चौक, क्योंकि इसी चांदनी चौक का जब प्रकाश ये बाट घाट पर आता है, तो इसी बाट घाट पर तो हमारा श्रृंगार, जब धनी के इस इश्क में नहाती है, नहा के श्रृंगार सजती है, तो तभी तो इस अमृत को ग्रहण करें। पाक ना हुई इन पानी चाहिए अरस का जल, और ना ये आपके जमाल में तब होंगे नहीं। ये आपका जमाल है, मेरे धनी का नूर है, इसमें जब झील ना करेंगे तो तभी तो नहीं बनेंगे, तभी तो इस अमृत का पान करेंगे। नहीं तो ऐसे ही ये आम का फल मिलने वाला नहीं है। जब तक अपने श्रृंगार को धारण नहीं करेंगे, तब तक उसका वो आनंद, वो प्रेम, वो मिलेगा। धाम के गली में हर चीज कहाँ पर क्या होना चाहिए, रूह की जर्नी कैसी होती है, कैसे आनंद को प्राप्त किया जाता है, इसी भाव से इस स्वभाव को वर्णन किया कि मेरे धाम के सुंदर स्वभाव, ऐसे अपने धनी के जन्म में बारंबार बारी बारी जाती हूँ। मेरे धाम के दुल्हा बस विष्णु में संगत दृष्टि प्रदान करके अपने रूप को अपने में यही आपके श्री जन्म में हम सबकी अर्जी है। आपके सब कोटि 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 मनुष्य प्राणी प्यारे श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।